प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक और अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करने का ये अवसर दिया है। और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा और जो उसका आत्मा हमें समझाना चाहता है वो समझाएगा और अपने वचन में हमें और भी अधिक मजबूत करेगा। आइए हम लोग आज के छोटे से मनन के लिए निकालते हैं कुलुसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 6 और 7वां पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम देखते हैं यहाँ पर कि पौलुस कुलुसियों और लौदीकिया की कलीसिया को यह पत्री लिखता है। और पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया को कभी स्थापित नहीं किया था, लेकिन फिर भी पौलुस के मन में कुलुसियों के विश्वासियों के प्रति, कुलुसियों की कलीसिया के प्रति और लौदीकिया की कलीसिया के प्रति एक बोझ है। और उस बोझ के कारण पौलुस उन्हें पत्री लिखता है और उन्हें परमेश्वर की गहन बातों को, परमेश्वर की गूढ़ बातों को, भेद की बातों को जो पौलुस ने समझी है वो उनको भी सिखाने की कोशिश करता है और उनको विश्वास में मजबूत करने की कोशिश करता है। और वही बात हम यहाँ पर भी दूसरे अध्याय के 6 और 7वें पद में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। पौलुस यहाँ पर विश्वासियों से बात कर रहा है और वो इस बात को मानकर चल रहा है कि वो उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने पहले से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, यानी कि वो विश्वास में हैं, वो कलीसिया के भाग हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन पौलुस उनको ये नहीं कह रहा है कि चलो अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब काफी हो गया है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मसीही जीवन एक संबंध का जीवन है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में भी सिखाया। मसीह जीवन एक संबंध का जीवन है और वो संबंध पूरे जीवन भर चलता रहना चाहिए। और यही बात यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु के रूप में उसको मानकर उस संबंध की शुरुआत कर ली है, लेकिन वहां पर तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता है। तुम्हें उस काम को और आगे बढ़ाना है, बल्कि वहां पर काम शुरू होता है जब तुमने पहले कदम को पूरा कर लिया है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है। अब तुम्हें उसमें और अधिक आगे बढ़ना है। वहां पर आगे लिखता है पौलुस, वैसे ही उसमें चलते रहो, वैसे ही उसमें चलते रहो। और यह एक निरंतर चलने वाला काम है। तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हमारे लिए स्वर्ग में एक सीट पक्की हो गई, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हर संडे जो है वो चर्च आना है, एक उपस्थिति वहां पर लगानी है और जो है सुबह शाम जो है 10-10 मिनट प्रार्थना करनी है, समय मिलता है तो बाइबल पढ़नी और हमारा काम खत्म हो गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जीवन को, एक मसीह जीवन को संबंध के तौर पर नहीं जीते हैं, एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप की तरह हम उसको नहीं देखते हैं, जिस कारण हम लोग एक नीरस जीवन को व्यतीत करते हैं। और कई बार मैं बहुत से लोगों से सुनता हूं ये बात कि मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहता हूं, परमेश्वर से ना प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा उस रिलेशनशिप में कोई, उस संबंध में कोई, उसमें प्रभु यीशु मसीह में चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम केवल ये सोचते प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमारा काम हो गया। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, उसमें चलते रहो। यानी कि परमेश्वर कैसे चलते रहो, उसका मतलब क्या है? यानी कि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को हमारे जीवन में हमें लागू करते रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना है। और केवल वहीं तक पौलुस नहीं रुकता है, वहां पर आगे कहता है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। एक और कदम आगे बढ़ने के लिए कह रहा है कि तुम्हारी नींव जो है, तुम्हारा आधार जो है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ संबंध में और अधिक मजबूत हो जाए।
हम और अधिक उसमें बढ़ जाएं। और इसी कारण पौलुस वहां पर और अधिक गहरे संबंध की बात वो कर रहा है। तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब उसमें चलते रहे, अब उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। पौलुस ने ये बातें पहले से सिखा रखी थी। जब पौलुस जो है शायद कोई पहले पत्री लिखी होगी या दूसरे लोगों के द्वारा जो है पौलुस ने उनको संदेश भेजे होंगे या अपने लोगों को उनके पास भेजा होगा, जैसे तुम पहले सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। या जब वे विश्वास में आए होंगे तब जो बातें उन्होंने सीखी होंगी उन बातों को फिर से पौलुस वहां पर उनको याद दिला रहा है। तो परमेश्वर के साथ हमारा जो एक जीवन है, जो मसीह जीवन है, वो केवल नाम का जीवन नहीं है। केवल ये नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और अपने आप में हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब इससे आगे और क्या करना है। हमें इसमें और बढ़ते जाना है, हमें इस संबंध में और मजबूत होते जाना है। इस प्रकार पौलुस कहता है उसमें चलते रहना है, उसमें जड़ पकड़ते रहना है, उस पे विश्वास में दृढ़ होते जाना है, ताकि हम लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर में बढ़ सके। आगे लिखा है और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ये सब बातें कब होंगी? जब परमेश्वर के वचन में हम लोग मजबूत होंगे, जब परमेश्वर के साथ संबंध में हम लोग मजबूत होंगे, जब परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध और अधिक गहरा हो जाएगा, जब परमेश्वर के वचन को हम लोग हमारे जीवन में पालन करेंगे, जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जाएगा, तब हम लोग उसमें जड़ पकड़ते, उसमें दृढ़ होते और उसमें विश्वास में और अधिक बढ़ते जाएंगे और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहेंगे। तो आज मेरी आपसे ये प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना है कि जब हम लोग मसीह जीवन में हैं, जब हमने मसीह को प्रभु मानकर, यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, तो वहीं पर हम ना रुकें, बल्कि हम विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, हम लोग दृढ़ होते जाएं, हम लोग विश्वास में और अधिक मजबूत होते जाएं, अधिकाधिक धन्यवाद करते जाएं, हमारा आधार प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन में और अधिक मजबूत होता चला जाए। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसी प्रकार उसके वचन में और अधिक बने रहेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे, उसमें जड़ पकड़ते और मजबूत होते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।